रवि किशन जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रवि किशन जी, लगभग 27 से 30% पूर्वांचली दिल्ली में रहते हैं। अभी तक के रुझानों के मुताबिक अब लगभग 11 बजने वाले हैं, आपकी अच्छी खासी बहुमत के साथ सरकार बनती हुई दिख रही है। जीत का श्रेय किन वजहों को देंगे? और दूसरी तरफ चुनौती अभी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सीट पर आप लोगों ने पूरी ताकत झोंकी थी, वो अभी भी आगे चल रहे हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल पीछे हो गए 300 वोटों से अरविंद केजरीवाल पीछे हो गए। छठे राउंड का नंबर है, जो खबर मैं बता रही थी आपको। छठे राउंड के बाद जो आंकड़ा है वो पलटता हुआ दिख रहा है और अरविंद केजरीवाल हो गए पीछे पहली बार नई दिल्ली सीट से। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से 300 वोटों से पीछे हो गए हैं। तो ये प्रश्न थोड़ा सा फिलहाल डिस्क्वालीफाई हो जाता है, लेकिन सवाल ये है रवि किशन, अगर आप सुन रहे हैं, 42 सीटों पर आपकी जीत, तो आज तो खुश होने का ही टाइम है। देखिए, ओखला से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह एक बार फिर आगे हो चुके हैं। शुरुआती राउंड में वो आगे थे, फिर पीछे चल रहे थे लगातार। 3 दौर की गिनती के बाद आम आदमी पार्टी ओखला में आगे, अरविंद केजरीवाल पीछे चले गए हैं। नई दिल्ली में परवेश वर्मा वहां पर 300 वोटों से आगे चले गए। अभी भी राउंड बाय राउंड यहां पर दिल्ली में फाइट यहां पर नजर आ रही है। अमानतुल्लाह खान 4475 वोट से इस वक्त ओखला से आगे चल रहे हैं 3 राउंड के बाद में। लेकिन छठे राउंड के बाद देखिए 300 वोटों से अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर फिर से पीछे हो गए हैं। एक विशेष टिप्पणी इस पर लेंगे हम कुछ देर में आशुतोष जी से, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता पर, उनके खुद पर अगर आगे पीछे का मामला चल रहा है प्रवेश वर्मा जैसे नेता के साथ, मतलब कोई ऐसा भी नेता नहीं है कि जिसका ट्रांस पैन कंट्री जिसकी लोकप्रियता की देखो छोटा सा अपडेट परवेश साहिब सिंह वर्मा 225 वोट से 6 राउंड के बाद में यहां पर आगे चल रहे हैं और संदीप दीक्षित को 2050 वोट इस वक्त 6 राउंड के बाद यहां पर नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को 12163 वोट। हमारे साथ अर्पिता आर्या भी इस वक्त मौजूद है नई दिल्ली से। अर्पिता, अपडेट क्या चल रहा है वहां पर? इससे पहले हम देख रहे थे परवेश वर्मा आगे चल रहे हैं, इसी के मुताबिक छठे राउंड के बाद अरविंद केजरीवाल 225 वोट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। अर्पिता, सॉरी, पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, और अपडेट ये है कि 225 वोटों से प्रवेश वर्मा जो है वो आगे हो गए हैं और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, उस पर हम नजर बनाए हुए हैं और अपडेट आपको जल्दी तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 225 वोट से आपको बता दें प्रवेश वर्मा इस वक्त लीड कर रहे हैं। 300, 200, 300 कोई ऊपर नीचे ऐसे ही मामला भी चल रहा है। टफ फाइट है, सबकी निगाहें दिल्ली वासियों की, देशवासियों की इस वक्त इसी सीट पर है। लेकिन एक शख्स हमारे साथ है जो ये क्लेम कर रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल पदयात्रा कर रहे थे तो उनकी पदयात्रा में इन्होंने पानी डाला और ये उस समय डर गए थे परिवार के चलते और ये सामने नहीं आए थे। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था मैम, जो इन्होंने झूठ बोल करके दिल्ली की जनता को, मैंने इसमें लिखा है, मैंने एक था केजरीवाल, आज के बाद ये दिल्ली के लिए इतिहास हो जाएंगे। अब ये एक था, आपने पानी डाला था उनके पदयात्रा? मैंने पानी फेंका था मैम, इनके झूठ से परेशान होकर के एज ए विरोध मैंने उनके पानी फेंका था, क्योंकि ये सबको झूठ बोलते हैं। इनके सारा झूठ का पुलिंदा मेरे पास है, इनके पास कोई सबूत नहीं है। जो कहते थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ मेरे पास सबूत है और नेताओं के खिलाफ मेरे पास सबूत है, ये जो झूठ बोलते हैं इनके खिलाफ मेरे पास सारा सबूत है। किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, किसी भी पार्टी से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, पर मैं 2 महीने से, जिस दिन ये घटना हुई उस घटना के बाद से मैं 2 महीने से पूरे दिल्ली में घूम रहा हूँ और अरविंद केजरीवाल जी को हराने के लिए मैंने अपने जूते तक मैंने जो घिस दिए दिल्ली इनको हराने के लिए। और मैं दिल्ली के जनता से अपील करता था विधानसभा में घूम के, चाहे मैंने गटर क्लास विधानसभा में हो, नई दिल्ली विधानसभा में हो, कालका जी में, जंगपुरा, बहुत सारी गिलहरियां थी, वो जमीन पर थे, लागी साहब यहाँ स्टूडियो में थे, बहुत सारी गिलहरियों का योगदान इसमें माना जाएगा। अर्पिता, हमारे साथ श्रेया भी जुड़ रही है जो कि गोल मार्केट में इस वक्त काउंटिंग सेंटर से। लेकिन रवि किशन जी, आपका रिएक्शन नहीं आया, कुछ फ्रीज कर गया था। रवि किशन हमारे साथ सांसद भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। रवि जी, 42 सीट, कुछ तो बड़े होंगे आप। जी अंजना जी, मेहनत प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी थी सच कहीं वही काम आई। हमने उसको 56 कुछ विधानसभाओं को कवर किया। मैंने पार्टी ने हमको जहां जहां भेजा, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर, वो सारी गंदी जगहों पे जो अरविंद केजरीवाल जी की मेहरबानी, उनकी सरकार की पूर्वांचलियों को और सब लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह जो जिंदगी दिए थे, गंदे पानी को मैं देख नहीं सकता था। ऐसी जगह मैं गया हूं, तो वो एक जो मैं वही कहता था कि ये नर्क से निकलो,
कुल मिली, सब कुछ मिली, लेकिन अपने आप के नर्क से निकाला। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी बा और ये मोदी के गारंटी पर विश्वास सब लोगन के भइल बा। ये जोन जीत, जोन रिजल्ट, रुझान जोन आवता, जो आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि वही काम गोरखपुर में देखें डबल इंजन की सरकार का, वही उत्तर प्रदेश में, वही बिहारी लोग बिहार में देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पूर्वांचलिया, उत्तरांचली, ये सब लोग समूह और दिल्ली वासी जितने भी यहां पे अच्छे मिडिल क्लास, बजट, देयर आर मेनी थिंग्स, ये बजट ने भी बहुत बड़ा विश्वास दिलवाया और आज उसका रुझान दिख रहा है। और मुझे ये आंकड़े और बढ़ते दिखाई देंगे। लेकिन रवि किशन जी, अभी तो 2500 रुपए भी देने पड़ेंगे अगर सरकार बनती है तो। मिल्कीपुर में जो हजारों 22,000 से ज्यादा वोटों का फासला वहां पर हो गया है, वहां फैजाबाद का हुआ था, उसका बदला पूरा हो गया। आप लोग का हो रहा है बदला पूरा? बिकॉज अरे यार वो झूठ बोले थे यार, वो झूठ से, एक धोखे से संविधान का नाटक करके लोगों ने जो ड्रामा करके जीत लिए थे, वो तो एक तो पूरे एक झूठा एक माहौल बनाया गया था। और वो आक्रोश था क्या वो अयोध्या में उनको ट्रॉफी की तरह पेश किया जा रहा है उनके सांसद को, कि फैजाबाद से जीते थे, अयोध्या अयोध्या बता के हर जगह उनको लाद लाद के चल रहे थे। वही सब में गुस्सा था। और अयोध्या राम मंदिर को सब लोगों ने कहा अरे अयोध्या हरवा दी है, अयोध्या हरवा दी है। अल्लाह तल्ला मिल्कीपुर ला सामने बा, हद है भाई। अच्छा ठीक है, दिल्ली में क्या काम आए? बना दिए थे सब लोग। शीश महल, ठीक है, प्रधानमंत्री का तो चेहरा था सामने आए, 5 तारीख को वोटिंग थी, शीश महल प्रयागराज में सबसे शीश महल का माइल, एक सेकंड की यमुना जी, शीश यमुना जी, ऑफकोर्स ये शीश महल, गंदा पानी जो मिल रहा था और झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, शराब, पूर्वांचलिया लड़का के सब वहां से माँ बाप को बोल के हम काम करे जाते, यहां सब दारूबाज बना दिए थे, एक बोतल पर एक फ्री। ये मतलब राजनीति जब लिखा जाएगा कभी जीवन में भविष्य कि कौन कौन आए थे नेता लोग, क्या क्या लोगों ने योगदान दिया और किसने बर्बाद किया राजनीति को, किसने पाताल में फंसाया, तो ऐसे केजरीवाल जी का नाम आएगा।